लेकर हम दीवाना दिल। हे सुंदर होगा, कोई भी लॉकअप हमें नहीं रोक पाएगा और ना ही कोई कानून हमें बंद कर पाएगा। हम तो बाहर निकलेंगे ही, और हमारा बाहर निकलना तुम दोनों को बहुत भारी पड़ेगा सम्राट वर्तिका, बहुत भारी पड़ेगा। दरोगा साहब, आप एफआईआर लिखिए। आइए लिखता हूँ। हम छोड़ेंगे नहीं। अरे दादा उर्मी, तुम यहाँ काहे खड़ी हो? देख रहे हैं कि कब तक सम्राट जी उस वर्तिका के पीछे पीछे भागते रहेंगे। कल रात को चुनरी से बन गए और हम कुछ नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हम वादा करते हैं कि सम्राट जी को उस वर्तिका के दिल से कभी नहीं बनने देंगे। आइए पवित्रा जी। नहीं सम्राट जी, रहने दीजिए ना। और वैसे भी तो निलय जेल चला गया है, कोई खतरा भी नहीं है। हम अपने घर चलते हैं। पवित्रा जी, वो जेल में है, मरा नहीं है, और अकेले नहीं है। उसके साथ वो प्रेत राज की शक्तियां हैं। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है आपको, इसलिए कह रहे हैं हम आपसे, प्लीज अंदर चलिए। आइए। और वर्तिका तो है ही ना आपका ख्याल रखने के लिए, वो रख लेगी वर्तिका। थाल, आरती, दिया, ये सब लाएंगे, तब वर्तिका के कदम दहलीज के उस पार जाएंगे। तुम्हें दहलीज के उस पार रहना है ना? ठीक है, रहो। काजल, काजल, हाँ भैया। पवित्रा जी का ख्याल रखना तुमने। ठीक है। तो मतलब ये भी यहीं रहेंगी का हमरा घर में? जी नहीं सुमित्रा जी, वो तो सम्राट जी ने जिद की इसलिए आ गए। चले जाएंगे। अम्मा, आपका बेटा इन्हें घर लेके आया तो मेहमान हुई, और आपके हिसाब से मेहमान ही घर में रह सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। आप हमारे पैर, हमारे पैर, वो दर्द कर रहे हैं। हम तुमसे कह रहे हैं अंदर चलो। नहीं, ठीक है, हमारे पैरों का दर्द थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हम कह रहे हैं ड्रामा बंद करो और अंदर चलो वर्तिका। खींच कर ले जाएंगे या उठाकर? ले चलिए। एक लड़की को ऐसे हाथ लगाएंगे आप? शर्म नहीं आ रही? तुम एक काम करो, तुम बाहर ही रहो, लड़की को हाथ लगाएंगे। बाहर ही तो थे, याद दिला दी। आइंदा हमें बुलाने के लिए आइएगा ना, तो आरती की थाल लेकर आइएगा। दादा हो दादा, देख लीजिए एकरी बदतमीजी। इको रत्ती भर भी लिहाज है कि यहाँ सब लोग खड़े हैं, और ये और का जवाब तो प्रिंसिपल मैडम देंगी। का मैडम,
दुनिया भर के बच्चा को अनुशासन सिखाती रहती हैं, अपना बेटी को अनुशासन सिखाना भूल गई का? इतना बदतमीज कैसे हो गई? आई एम सॉरी अगर आपको हमारी हरकतें बदतमीजी लग रही है तो, पर ये करना जरूरी है। रुको। तुम यही चाहती थी ना कि हम आरती करें तुम्हारी, और तुम्हें घर के अंदर आने के लिए कहें। तो लो, ले आए हम आरती का थाल। हमने तारा को कई बार इस दहलीज के बाहर निकाला है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने। और किसी को भी दहलीज से बाहर निकालना सही नहीं होता, और इस बात का एहसास हमें हो गया कि किसी का भी आसरा दहलीज के बाहर नहीं होता, दहलीज के अंदर होता है। इसलिए हम आज तुम्हारी आरती करके तुम्हें इस दहलीज के अंदर लेके आएंगे। गिन्नी उठो। नहीं मम्मा, 20 मिनट्स और सोने दो ना। 20 मिनट्स में सब खत्म हो जाएगा बेटा। उठो, कुछ दिखाना है आपको। चलो उठो। नहीं देखना है, सोना है। गिन्नी, तो हमने कहा उठो उठो। क्या है मम्मा? चलो उठो। चलो अंदर। नो पापा। पापा, आप तो कह रहे थे कि आप इन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं, तो ये आरती क्यों? बच्चों को हर चीज पे सवाल नहीं पूछने चाहिए, और ना ही बड़े हर चीज का जवाब देते हैं। नहीं, बताइए ना पापा, बताइए। आप चलिए। उर्मी जी, हमें इंसानी तौर पर आपसे सिंपैथी है, लेकिन इस सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन आपको गिन्नी को ऐसे जबरदस्ती उठाकर नहीं लाना चाहिए था। जबरदस्ती? वो अपने आप आई।
बच्ची है, कहीं भी आ सकती है, हम नहीं लाए उसको जबरदस्ती। झूठ मत बोलिए। गिन्नी के चेहरे पर जो इतना सारा पानी था वो इस बात का सबूत है कि आप गिन्नी को जबरदस्ती जगा कर लाई थी, ताकि जो सवाल आप सम्राट जी से नहीं पूछ सकती हैं वो सवाल गिन्नी पूछे और उस बात पर बहस हो। पापा बताइए ना, वो मिस आपको झूठा बोल रही थी और आप आरती क्यों कर रहे थे? हमने आपसे कहा ना, आप बच्ची हैं, बड़ों जैसे सवाल पूछना बंद करो। बच्चों की तरह सवाल पूछा करो और बच्चों की तरह सोचा करो। लेकिन हम सवाल करेंगे और करते रहेंगे। बताइए पापा, हमें जानना है, बताइए। नहीं बताइए ना पापा। ये सब मत कीजिए, सब कुछ सिंपल रहेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। सिंपल? सिंपल जब होगा जब तुम हम सबको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी यहाँ से। इंसानी तौर पर हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन सम्राट जी को नहीं दे सकते। बताइए ना पापा, बताइए। बस एक बार मना किया ना, एक ही सवाल बार बार पूछे जा रही हो। नहीं बताइए। गिन्नी, कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हंसो या रो, इसलिए मत पूछो। चलो हमारे साथ। सम्राट जी, गिन्नी अभी बच्ची है, उसे ये सब नहीं समझ आ रहा होगा। आपको उसे ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। सम्राट जी, आपको गिन्नी को ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। सच में? ओके। पकड़ा क्यों? ये कैसा सवाल है? हमने पूछा पकड़ा क्यों? क्योंकि टूट जाता। यही हम तुम्हें कब से समझा रहे हैं कि तुम्हारे इस घर में रहने से बहुत कुछ टूट जाएगा। हमारी निजी जिंदगी में जो टूटेगा वो अलग, और जो तुम्हारे भविष्य में टूटेगा वो अलग। एक सिंपल सी बात हम तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम्हारे यहां रहने से बहुत कुछ खराब हो सकता है, लेकिन तुम नहीं समझ रही। इसलिए कह रहे हैं ये जिद बंद कर दो और चली जाओ इस घर से बाहर। उसी में भला है, तुम्हारा भी और हमारा भी। सम्राट जी, हमारे हिस्से का चाहे जो टूटे, जो फूटे, चाहे जो बर्बाद हो, हम सब सह लेंगे, सब कुछ कर लेंगे आपके लिए। और आपसे ये भी वादा करते हैं कि आपके हिस्से की कोई भी चीज ना बर्बाद होने देंगे और ना ही टूटने देंगे। झूठ?
तुमने जो ये वास फोड़ा है ना अभी, ये भी सम्राट जी के ही हिस्से का था। आपको शायद पता नहीं है। सम्राट जी, बता दीजिए। ये हमने खरीदा था, तो इसे तोड़ने का हक हमारे पास था। और ये भी हक है कि हम आपकी आंखों में आंखें डालकर ये कह सकें कि आप हमेशा से हमारे हैं। इसके आगे ना कुछ है और ना कुछ होगा। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? नीचे जो टूटा है समेटो। हमको तो लगता है कि ऐसे ही वर्तिका वो घर का सामान तोड़ फोड़ करती रहेगी और तुम बैठ के समेटती रहना। अम्मा, जरूरी नहीं है कि हर चीज में अपनी बातों से आपको जहर घोलना ही है। कभी शांति रहा कीजिए। जहर तो घोलना होगा वर्तिका, तभी तो वर्तिका निपटेगी। सुनो जरा, ये सुनो जरा, सुहागरात मनाए। ऐसे कौन कहता है कि सुहागरात मनाए? तो कैसे बोलते हैं? ऐसे नहीं बोलते हैं खबीस इंसान। जिंदगी के सारे पल जिएंगे दिल सजन, तू ही मेरा सारा बोल सीधा साधा। खुशबू बाहों में, प्यार के सरगम रागों में, थोड़े थोड़े अरमा जागे हैं, तारे सारे कदमों के आगे हैं। जन्म जन्म से तू अपनों में, चुपके से आजा सपनों में, तुझे पाने को फिर जन्मे, हम तो तुम्हारे हर युग में। धड़कनों में अब तू ही तू है, सांसों में गया है गुल में, इंतजार में पलक बिछाए बैठे हैं जन्म जन्म का प्यार हमारा, पुनर्जन्म की महफिल मिलके संग सजाएंगे, लेकर हम दीवाना दिल। तुम क्या कर रही हो हमारे कमरे में? और ये हमारे सोफे को कहाँ लेके जा रही हो? आपका कमरा, आपका सोफा। पिछले जन्म से ये कमरा हमारा भी है और हमें लगता है कि ये सोफा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो हम हटा रहे हैं। क्यों नहीं रहेगा? नहीं, दिक्कत क्या है इस सोफे के अंदर? प्रॉब्लम ये है कि आप इस सोफे पर ही सोते थे, और अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आप इस पर नहीं सोते। तो हमें लगता है कि पिछले जन्म में तारा तो ये हटा नहीं पाई थी, लेकिन इस जन्म में वर्तिका पांडे जरूर हटा देगी। अरे हटिए। नहीं, हम ये सोफा कहीं नहीं हटाने देंगे तुम्हें। हमने कहा ना जाएगा तो जाएगा।
ये सोफा कहीं नहीं जाएगा। ये सोफा जाएगा। ये सोफा हमारा कहीं नहीं जाएगा। हमने कहा ना जाएगा, हटिए। नहीं, हम नहीं जाने देंगे ये सोफा कहीं। आप हटिए, ये सोफा जाएगा। ये सोफा हमारा कहीं नहीं जाएगा। हमने कहा ना ये सोफा बाहर जाएगा तो जाएगा। ये सोफा कहीं नहीं जाएगा। तुम जाओगी इस कमरे से बाहर और हमें सोने दो यहीं। हम नहीं जाएंगे, ये सोफा जाएगा। आप हटिए। सम्राट जी, हम सो रहे हैं। ये हाथ दिखाओ इधर। नहीं, आपकी वजह से चोट लग गई। हमेशा जिद करती रहती हो। हमें हाथ दिखाओ, क्या हुआ है? हम नहीं दिखाएंगे आपको। हम कह रहे हैं ना हाथ दिखाओ हमें। दिखाओ। क्या हुआ है हाथ में? रुकिए, लग जाएगी फिर से। दिखा रहे हैं। हाथ तो दिखाओ। हाँ। जन्म जन्म का प्यार हमारा पुनर्जन्म की महफिल मिलके संग सजाएंगे लेकर हम दीवाना दिल। अरे तारा, हमारा मतलब वर्तिका। कहा था ना हमने, ये सोफा इस कमरे में नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। गया। तुम कुछ भी कर लो वर्तिका, जो चाहे इस कमरे से बाहर भेज दो, लेकिन हम और तुम इस जन्म में एक नहीं होंगे। कभी नहीं मिल सकते हम। लेकर हम दीवाना दिल। क्या कर रही हो ये? गिन्नी, आपके सारे खिलौने जल जाएंगे। आप हमसे ज्यादा प्यार करते हैं या मिस से? हम अपनी गिन्नी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। फिर अब्बी के अब्बी घर से वर्तिका मिस को निकाल दीजिए।